गाइस, कैसे हैं आप लोग। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट स्किल्स। पर शुरू करने से पहले आई वांट टू गिव अ ह्यूज शाउट आउट टू सारिब शकील फॉर लाइकिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को शाउट आउट दूँ तो मेक श्योर टू कॉमेंट इन द वीडियो। डू रिमेंबर, ये मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ बिकॉज ऑफ द गाइड बुक। अगर वो गाइड बुक आपको चाहिए, इट वुड बी वेरी यूजफुल। उसमें केस स्टडीज़ होंगी, एक्सरसाइजेस होंगी, क्वेश्चंस होंगे, काफ़ी कुछ है। एंड इवन अगर आप थोड़े से रीडर नहीं हैं एंड यू वांट कि थोड़ा थोड़ा कंटेंट हो जो आप पढ़ सकें, तो दिस बुक इज़ परफेक्ट फॉर यू। डू गेट इट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ऑलराइट गाइज, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हे गाइज, सो मेरा नाम है प्रे एंड दिस इज स्कूलिंग रूलिंग। यहाँ पे हम बात करते हैं बिजनेस की, इकोनॉमिक्स की और बाकी पढ़ाई शढ़ाई की बातों की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप YouTube के सबसे होशियार और अक्लमंद ग्रुप का हिस्सा बने तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मैं आप लोगों के लिए पढ़ाई शढ़ाई लाती रहूंगी। मैनेजमेंट स्किल्स, रॉबर्ट एल काट्स और कैट्स, आई डोंट नो, कैट्स, लेट्स गो फॉर कैट्स, ने प्रपोज किया था कि मैनेजर्स नीड 3 स्किल्स: टेक्निकल, ह्यूमन एंड कंसेप्चुअल। सबसे पहले आता है टेक्निकल स्किल्स। टेक्निकल स्किल्स वो हैं जो आपकी जॉब के रिलेटेड हैं। लेट्स से अगर आप शेफ़ हैं तो आपको खाना बनाना आना चाहिए। अगर आप किसी रेस्टोरेंट के किचन के मैनेजर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, किस तरीके से होना चाहिए, ताकि आप देख सकें। जिस काम को आप ओवरलुक करेंगे, जिन लोगों को आप देखेंगे, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली उनको काम कैसे करना है। उस काम की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए ताकि आप उनका काम देख सकें, सॉर्ट आउट कर सकें, इश्यूज सॉर्ट आउट कर सकें और अगर कोई मिस्टेक हो वो भी निकाल सकें, उन्हें बता सकें कि यार कैसे इम्प्रूव करो। इस स्किल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है फर्स्ट लाइन मैनेजर्स को। क्योंकि फर्स्ट लाइन मैनेजर्स ही देखते हैं प्रोडक्शन और सर्विस के एम्प्लॉयज़ को। यानी वो जब प्रोडक्शन हो रही होती है या सर्विस हो रही होती है और जो एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे होते हैं वो उनसे कनेक्टेड होते हैं और उनको देख रहे होते हैं, तो उनको इस स्किल्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा लेट्स से एक मैनेजर है सॉफ्टवेयर हाउस का, प्रोग्रामर्स का, तो उसको HTML, CSS इन चीज़ों की ज़्यादा नीड होगी। दे आर टेक्निकल स्किल्स फॉर हिम। अगर कोई फैक्ट्री में है तो उन्हें मशीनों का आइडिया होना चाहिए, कौन सी चीज़ किस तरह चलेगी, किस तरह नहीं, ताकि वो देख सकें यार काम लोग सही से कर रहे हैं या नहीं। ऑलराइट, सो दैट्स योर टेक्निकल स्किल्स, वो स्किल्स और नॉलेज जो जॉब से रिलेटेड हो। नेक्स्ट कम्स ह्यूमन स्किल्स। ह्यूमन स्किल्स इज बेसिकली आप दूसरे लोगों के साथ किस तरीके से काम करते हैं। ये वो स्किल है जो हर मैनेजर के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि मैनेजर्स लोगों को हैंडल करते हैं और मैनेज करते हैं, उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ह्यूमन स्किल्स की। ह्यूमन स्किल्स क्या है? आपकी सलाहियत कि आप लोगों के साथ किस तरीके से काम करते हैं, आपका लोगों के साथ रवैया। आप अगर उनको फायर भी कर रहे हो तो किस तरीके से कर रहे हो, अगर आप उन्हें ट्रेन कर रहे हो तो भी किस तरीके से कर रहे हो, अगर आप उन्हें कोई ड्यूटीज़ देते हो, इंस्ट्रक्शंस देते हो। अब कोई मैनेजर होता है जो ह्यूमन स्किल्स में अच्छा नहीं होता, पहले तो उसको मैनेजर नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो है तो उसको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि यार ये नहीं होता कि आप सबको प्लीज़ करवाओगे, कि हर कोई आपसे खुश हो, लेकिन आपका रवैया ऐसा भी नहीं हो कि उन्हें आपसे नफरत हो। तो आप फ्रेंडली होने चाहिए हो। हाँ, जहाँ पे आपको स्ट्रिक्ट होना पड़े आप हो सकते हो। आप कम्युनिकेशन बढ़ाओ, आपकी पर्सनालिटी कैरिज्मेटिक होनी चाहिए, आपके पास विजन होनी चाहिए कि आप लोगों को किस तरीके से लेके चलोगे, लीड कैसे करोगे। सो दैट्स योर ह्यूमन स्किल्स। नेक्स्ट इज कंसेप्चुअल स्किल्स। अच्छा, ये वो स्किल्स है जो टॉप मैनेजर्स को चाहिए, CEO, CFO, प्रेसिडेंट एंड सो। अच्छा, इसमें क्या होता है? द एबिलिटी टू थिंक एंड टू कंसेप्चुअलाइज अबाउट एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं और जो देखनी पड़ती हैं। अब टॉप मैनेजमेंट इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखती है, स्पेशली अगर वो एक एक्सपीरियंस इंडिविजुअल है, उसको आइडिया होता है कि एब्स्ट्रैक्ट और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को कैसे देखना है, उनको सॉर्ट आउट कैसे करना है, उनसे कैसे निकलना है। लेट्स से कि एक कंपनी है और वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा है। दे रियलाइज इट कि यार यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा काम है और हमारे एम्प्लॉयज़ कैसे खुश होंगे, शायद वो हमारे पास आए भी ना। तो व्हाट वुड यू डू? दे थॉट कि चलो एक काम करते हैं, उनको कोई ना कोई कंपनसेशन देते हैं। वैसे यूजुअली एम्प्लॉय ऑफ द मंथ 1 होता है, इस सिचुएशन में हम 2 कर देते हैं, 3 कर देते हैं। इससे लोग खुश हो के ज़्यादा टाइम आएंगे, काम करेंगे और दे विल बी मोटिवेटेड एंड रेडी टू वर्क, और वो खुश भी रहेंगे,
उसके साथ साथ में भी हम इवेंट्स रखेंगे ताकि हम थोड़ा जो प्रेशर है, क्योंकि हमारी प्रेशराइजिंग जॉब है, ज़्यादा टाइम काम करना पड़ता है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो प्रेशर उनसे हट सके, थोड़ा कम हो सके इवेंट्स, पार्टीज़ वगैरह इन चीज़ों के ज़रिए। नाउ दिस इज़ अ ग्रेट थिंकिंग। उन्होंने एक प्रॉब्लम देखी, उन्होंने एक चीज़ खुद ही आइडेंटिफाई की कि यार हमारे पास थोड़ा काम ऐसा है, तो व्हाट वुड वी डू, विल हैव दिस क्रिएटिव सोल्यूशन इन ऑर्डर टू मेक इट ओके फॉर एम्प्लॉयज़। इसी तरह जो हमारे टॉप मैनेजर्स होते हैं, यूजुअली हमें लगता है वाह यार बड़े मज़े, बड़ा ऑफिस, बड़ी चीज़ें, बट उनको हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का, और उनके पास एक सिक्स सेंस भी होती है जिसके थ्रू वो लोगों को देख लेते हैं कि हाँ यार ये चीज़ सही हो रही है, ये चीज़ नहीं हो रही है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आगे फ्यूचर को भी कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। सो या दिस इज़ समथिंग जो कंसेप्चुअल स्किल्स में आता है। उसके अलावा लोगों ने देखा कि यार अब जो है कोई भी बाहर नहीं जा रहा बिकॉज क्वारंटीन और सिचुएशन ऐसी है, तो सब लोगों ने लाइव आना शुरू कर दिया फेसबुक पे, ठीक है। इवन ब्रांड्स वगैरह ने जाके वहाँ पे लाइव सेलिंग कर दी, क्योंकि पेजेस पे लोग ज़्यादा जा नहीं रहे, तो वो वीडियोस के थ्रू ये एक बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव सोल्यूशन था। नाउ दिस कम्स फ्रॉम योर कंसेप्चुअल स्किल्स, ऑलराइट। एंड आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई रियली होप आपको अच्छी लगी। इफ लगी तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो थम्स अप। डू गेट द गाइड बुक, इट विल बी लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. डू शेयर it with your friends and I will see you guys in my next video. Bye guys.